हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी धर्म रक्षा। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ धर्म रक्षा के अगले भाग को लेकर, जिसको लिखे हैं मनोज दीवाना और आवाज़ दे रही हूँ मैं, यानी कि बबीता कुमारी। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। सुगंधा शुक्ला कोमल के पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे संभालने की कोशिश करते हैं। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछते हैं, उसके माथे को चूम लेती है। कोमल भी इन दोनों के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई थी। उन दोनों लोगों के बात करने के तरीके, प्यार, अपनापन, एहसास कोमल के दिल को पिघला रही थी। वो बहुत भावुक हो गई थी। कोमल ये प्यार, अपनापन के लिए सालों से तरस रही थी। वो वरुण शुक्ला और उनकी पत्नी सुगंधा शुक्ला के द्वारा किया गया थोड़े मिनटों के प्यार को पाकर कोमल बहुत सुकून महसूस कर रही थी। सूखी रेगिस्तान जैसी हो चुकी कोमल के बंजर दिल में वरुण शुक्ला और उनकी पत्नी सुगंधा शुक्ला के प्यार कोमल के मुरझाए मन पर हुई एक बारिश के बूंदों सी असर कर गई थी। बड़े प्यार से कोमल के माथे पर अपने हाथ फेरते हुए सुगंधा शुक्ला कोमल से मुस्कुराते हुए पूछती है, कोमल, आप मंदिर अकेली आई हो? आपके परिवार के और लोग नहीं आए हैं आपके साथ में? सुगंधा शुक्ला की ये बात सुनकर कोमल अपना सर ना में हिला देती है और अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। सुगंधा शुक्ला कोमल के तरफ देखते हुए फिर से बोलती है, कौन कौन है आपके परिवार में? सुगंधा शुक्ला के सवालों के जवाब में कोमल गर्दन नीचे किए हुए ही धीरे से बोलती है, माँ, पिताजी और एक भैया। कोमल की बात सुनकर वरुण शुक्ला कोमल की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। वो कोमल और अपनी पत्नी सुगंधा शुक्ला को आपस में बातें करते देखकर खुश हो रहे थे। कोमल के व्यवहार वरुण शुक्ला को काफी इमोशनल कर दिए थे। वो अपने मन ही मन में कहने लगे थे, कोमल हमारे परिवार का हिस्सा होती तो कितना अच्छा होता। हम उसके प्यार में कोई कमी नहीं होने देते। हम बचपन से ही एक बहन की सच्ची और अच्छी प्यार के लिए तरस गया था। ऐसा नहीं है कि वरुण शुक्ला को कोई भी बहन नहीं है। उन्हें एक बहन है जिसका नाम वर्षा शुक्ला है। बड़े ही प्यार से दोनों भाई बहनों के नाम उनके माता पिता वर्षा, वरुण रखे थे। ये बात अलग है कि दोनों भाई बहन वरुण शुक्ला और वर्षा शुक्ला के बीच बचपन से लेकर आज तक बनी नहीं थी। वर्षा शुक्ला अपने स्वभाव के कारण हमेशा अपने भाई वरुण शुक्ला से किसी न किसी बात को लेकर हर घड़ी लड़ती रहती थी। वरुण शुक्ला अपनी बहन वर्षा शुक्ला को बहुत प्यार करते थे और वर्षा शुक्ला को अपने भाई वरुण शुक्ला से उतना प्यार और लगाव नहीं थी। शायद वही प्यार और लगाव वरुण शुक्ला कोमल में ढूंढ रहे थे। कोमल के गालों पर हाथ से सहलाते हुए सुगंधा शुक्ला कोमल से बोलती है, कहाँ है आपके माता पिताजी और आपके भाई? घर कहाँ है आपका कोमल? सुगंधा शुक्ला के बातों का जवाब देते हुए कोमल सुगंधा शुक्ला के तरफ देखकर धीरे से बोलती है, माँ, पिताजी और मेरे भाई अपने घर पर ही हैं। मैं अपने घर 15 सालों से नहीं गई हूँ। बोलते हुए कोमल की आंखें एक बार फिर से डबडबा गई थी। वो सिसकती हुई अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। कोमल की बात सुनकर सुगंधा शुक्ला कोमल के तरफ आश्चर्य से देखती है और कोमल से बोलती है, 15 सालों से घर नहीं लौटी? क्या हुआ, आप नाराज हो अपने माता पिता से कोमल? सुगंधा शुक्ला की ये बात सुनकर कोमल नहीं बोलते हुए अपनी सिर ना में हिला देती है। वरुण शुक्ला भी आश्चर्य से कोमल के तरफ देखते हुए कोमल से पूछते हैं, तो फिर तुम 15 साल से घर लौटकर क्यों नहीं गई? वो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। इस बात पर सुगंधा शुक्ला भी कोमल से बोलती है, हाँ कोमल, आपके माता पिता आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे होंगे।
आप हमें अपने घर का पता बता दो, हम आपको आपके घर पहुंचा देते हैं। कोमल सुगंधा शुक्ला के छाती से लगकर रोती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। अपनी पत्नी सुगंधा शुक्ला के तरफ देखते हुए वरुण शुक्ला उनसे बोलते हैं, सुगंधा जो कोमल को घर लेकर चलते हैं वो परेशान है, रो रही है, भूखी प्यासी है। सबसे पहले इसे घर लेकर चलिए, खाना पीना खिलाइए, फिर आराम से इत्मीनान से हम जानेंगे कोमल के बारे में। सुगंधा शुक्ला अपने पति वरुण शुक्ला के बातों को सुनकर वरुण शुक्ला से बोलती है, हाँ जी शुक्ला जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, कोमल को भूख लगी होगी। कोमल के तरफ देखकर, है ना कोमल, आपको भूख लगी है ना, आप कुछ खाएंगे? अभी मैं आपको कुछ दूँ खाने के लिए। सुगंधा शुक्ला की बातें सुनकर कोमल सुगंधा शुक्ला के तरफ देखते हुए बोलती है, आप मुझे घर पहुंचा देंगे ना, बोलिए ना, तब मैं खाना खाऊंगी आपके साथ में। कोमल की ये बातें सुनकर सुगंधा शुक्ला के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। सुगंधा शुक्ला कोमल के आंखों में देखते हुए बोलती है, हाँ हाँ, हम जरूर आपको आपके घर पहुंचा देंगे, बस आपको कुछ दिन हमारे घर हमारे साथ रहना पड़ेगा, रहोगी ना आप हमारे साथ? बोलते हुए सुगंधा शुक्ला कोमल के पीठ पर हाथ फेर रही थी। वहीं बगल में बैठे वरुण शुक्ला भी कोमल की तरफ गौर से देख रहे थे। कोमल के जवाब का इंतजार दोनों पति पत्नी बेसब्री से कर रहे थे। दोनों पति पत्नी की इच्छा है कि कोमल उन दोनों लोगों के साथ रहे, और ये संभव तब हो सकती है जब कोमल उनके साथ जाना चाहेगी, मतलब वो हाँ बोलेगी। सुगंधा शुक्ला अपने थैले में से कुछ फल निकालकर कोमल को खाने के लिए देती है और पानी के बोतल से पानी पिलाती है। कोमल भी शांति से फल खाकर पानी पी लेती है। सुगंधा शुक्ला के बातों को बदलते हुए वरुण शुक्ला हंसते हुए बोलते हैं, सुगंधा जी, पहले कोमल को घर लेकर चलते हैं, उसके बाद ये फैसला कर लीजिएगा कि कोमल हमारे साथ रहेगी। कोमल को भी कुछ वक्त दीजिए समझने बूझने के लिए, वो काफ़ी परेशान है, टूटी हुई है, पर उसकी भी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपनी एक परिवार है, माता पिता और एक भाई है। हम ऐसे फोर्स तो नहीं कर सकते हैं ना उसको अपने पास रहने के लिए। वरुण शुक्ला के बातों को सुनकर सुगंधा शुक्ला अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अपने पति वरुण शुक्ला के तरफ देखकर उनसे बोलती है, ये क्या बोल रहे हैं आप कि कोमल टूटी हुई है, परेशान है? मैं हूँ कोमल के साथ, हम कोमल को कभी टूटने नहीं देंगे, हम बनेंगे कोमल के परिवार। कोमल बड़े गौर से सुगंधा शुक्ला और वरुण शुक्ला के बीच हो रही बातों को सुन रही थी। कहानी आगे भी जारी रहेगी। जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में धर्म रक्षा। प्रिय पाठक को यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। ये चैप्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। यह कहानी आप अपने दोस्तों में शेयर करें, शायद यह कहानी उन्हें भी पसंद आए। आपके पर